ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता। कुंभ राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, जान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों का सहयोग, पेट, लीवर, ठीक है, महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति बुद्धि, विवेक, नैतिकता के भी कारक माने जाते हैं। इसके साथ ही ये बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ के फील्ड को भी प्रभावित करते हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि यदि किसी भी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का शुभ प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति जानवान और गुणवान होते हैं। साथ ही ये विभिन्न धर्मों की अगर देखा जाए तो सम्मान करने वाले लोग होते हैं। साथ ही ऐसे लोग जिन पर बृहस्पति का प्रभाव होता है, इनके पास में मल्टीपल नॉलेज होती है। आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं तो बृहस्पति देव 1 मई 2024 को मंगल की राशि मेष से निकलकर शुक्र प्रधान राशि वृषभ राशि, जो कि धन की राशि है, उसमें इनका गोचर होगा और अगले 14 मई 2025 तक इनका गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, आपके लिए बृहस्पति जो बनते हैं आपके द्वितीय भाव, जो कि धन, कुटुंब, वाणी, संचित धन का होता है ना, आपके खान पान का होता है। वही 11th हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। आप जीवन में जो काम कर रहे हैं उससे कितना लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, उससे 11th हाउस से इन चीज़ों को देखा जाता है। तो बृहस्पति का यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आपके जीवन में अब बड़े बदलाव अवश्य आएंगे। सबसे पहला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वह आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा, क्योंकि हृदय भाव के अंदर बृहस्पति शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो आप देखेंगे, भले ही आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हो, लेकिन आप आंतरिक तौर पे मजबूत होंगे। आपके विचारों में सात्विकता देखने को मिलेगी। आप हर व्यक्ति के लिए अच्छा समभाव रखेंगे और सिंपल सी बात है कि जब आपके हृदय में कोई छल और कपट नहीं होगा तो निस्संदेह ईश्वर की कृपा आपके जीवन पर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में आपका हृदय जो होगा बहुत ही भावुक, बहुत ही कोमल हृदय के आप हो जाएंगे। साथ ही बृहस्पति का चौथे भाव में गोचर हो रहा है, तो देखिए शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बृहस्पति जिस भाव से गोचर करते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं से ये हानि करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपकी माता की हेल्थ को लेकर जरूर आप प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा। बाकी जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन अब इस बात को समझने की आवश्यकता है, यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो आपने पिछले समय में यदि कोई जमीन जगह खरीद रखा था तो उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीगल इशू निकलकर सामने आ सकता है। तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में उलझने से आपको नुकसान होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, सुख साधनों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। और मैंने बताया कि व्यक्ति के पास बहुत सारे सुख होने के बावजूद भी अगर वो अंतर मन से दुखी है तो फिर उस सुख का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके पास में भूमि, भवन, वाहन का लाभ और कम सुख होने के बावजूद भी आप आंतरिक मन से अगर सुखी हैं तो आप देख पाएंगे कि खुश भी आप आंतरिक तौर पर देखने को अपने आप को पाएंगे। तो ये बेहतर स्थिति मैं देख रहा हूँ। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, 4th हाउस से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय लाभकारी रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। अब देखें कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और जहां पर ये दृष्टि डालेंगे वहां पर अमृत के समान ये फल प्रदान करेंगे। इनकी पंचम जो दृष्टि है वह आपके
8th हाउस पर पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अष्टम भाव में जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, अष्टम भाव होता है आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का, ठीक है, आकस्मिक धन लाभ का, रिसर्च का, प्रोडक्टिविटी का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब इनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आप निस्संदेह इस बात को लेकर अब थोड़ा सा फ्री हो जाएं कि आपके जीवन में कोई सडन आकस्मिक बड़ी घटना होने नहीं जा रही है, और अगर वह घटना होगी भी तो पॉजिटिव तौर पर देखने को मिलेगी, सकारात्मक घटनाएं होंगी, आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य आप करते हैं किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, इसके अतिरिक्त आप प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो यह चीज़ अच्छी है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, यह समय आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जो फील्ड हमने बताए हैं, इन फील्ड्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर लाभ, बहुत अच्छे अवसर की प्राप्ति होगी और आप निस्संदेह अपने जीवन में इन क्षेत्रों में आगे भी बढ़ेंगे। इसके साथ बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, अभी तक क्या चल रहा था कि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण आपके 10वें भाव में क्या हो रहा था कि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही थी, ठीक है। तो आपके कार्य क्षेत्र जो आप कर्म कर रहे थे ना, उसमें आपकी मेहनत के बावजूद भी आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं निकल के सामने आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। यह वह समय होगा जब आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो लगातार गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे और आप देख पाएंगे कि कार्यस्थल पर लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जॉब में कोई चेंज वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप जॉब में चेंज कर सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि किसी जॉब में थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो यह समय आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आने वाला है। जिन लोगों के पास में कोई काम नहीं था, काम भी आपको अवश्य प्राप्त होगा आपके बिजनेस में, क्योंकि जब 10th हाउस आपका एक्टिवेट हो जाता है, देखिए 10th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है। अगर आप इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी के अंदर, लॉ के फील्ड, तो काफ़ी बेहतर आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो अब कैरियर की तमाम चिंताएं, समस्याएं दूर होंगी, आप नए अवसर प्राप्त करते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है और आपके 12th हाउस में मकर राशि आती है, जो इनकी नीच की राशि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि 7th हाउस पर शनि की 7वीं दृष्टि है और बृहस्पति को पति का कारक कहा जाता है। यह मैंने वीडियो में शुरुआत में बताया है। तो आप देखें कि यहाँ पर मैरिटल लाइफ में आपके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं, दाम्पत्य सुखों में आपको कमी देखने को मिलेगी, पति पत्नी के बीच में अलगाव, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनेंगी। इसको लेकर आप सावधान रहिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12th हाउस जो होता है वो आपका बेडरूम होता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी गुरु और चंद्र कहीं पर भी टकराते हैं आपस में, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जन्म दे देते हैं। ऐसी स्थिति में जब 12वें भाव नीच भाव, मतलब बेडरूम यानी कि 12th हाउस में नीच की दृष्टि पड़ रही, तो आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य न हो, ऐसे कार्य न हो जिसका परिणाम आपके मैरिटल लाइफ पर पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। खर्च की अधिकता आपके जीवन में बढ़ेगी। मैंने कहा था कि बड़ा तूफान आ रहा है, तो करियर वाइज तो बड़ा स्टेबल करने जा रहे हैं, आप करियर में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, प्रगति होने जा रही है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है, धन लाभ आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपका जो धन होगा वो कहीं ना कहीं से आपके सुख साधनों पर खर्च होगा। तो धन की अधिकता यहाँ पर दिखाई देती है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से लाभ आपको मिल रहा है, विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़े से प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस मेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, जेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीजें बेहतर है। लेकिन मैंने एक चीज आपको बता दूं कि कोर्ट कचहरी आदि का मामला भी हो सकता है अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सीधे सिंह राशि पर है। तो कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम करेंगे। दूसरी बात कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, काफी लंबे समय से आपका बिजनेस चल रहा था, तो बिजनेस में अब आपको प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे। बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए आपको अथक प्रयासों के बाद ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। ये फैक्ट बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, 7th हाउस से जुपिटर की दृष्टि हट चुकी है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अपने रिलेशन को इंप्रूव करने का आपको प्रयास अवश्य करना चाहिए। हालांकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर से हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए
हुए हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। वही जो लोग विवाह से संबंधित चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप विवाह के लिए सोच रहे हैं, तो अब योग आपके लिए विवाह से संबंधित बातों के लिए नहीं बनेगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, अगर आपकी बुध की दशा वगैरह चल रही होगी या जुपिटर में बुध का अंतर चल रहा होगा, तो संतान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी योग यहाँ पर नहीं बनते नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए उपाय क्या करना चाहिए। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शुभता बनी रहे, मैरिटल लाइफ आपकी खराब ना हो, है ना, तो उसके लिए आप अगर स्त्री हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई लें, और जब भी मैरिटल लाइफ में आपको लगे कि दिक्कत हो रही है, तो आप किसी भी नदी के पास चले जाएं, बहते हुए पानी के पास में, और वहीं पर शाम के समय 5 बजे के बाद बैठकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में हल्दी डालें और भगवान विष्णु से आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके मैरिटल लाइफ को बेहतर करें। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में शुभता देखने को अवश्य मिलेगी। यदि करियर वाइज आपको कोई ना कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो भगवान सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल